हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं MCQ क्वेश्चंस की, जो कि आपके बोर्ड के लिए इस साल बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो उसी क्रम में हम एकॉस्टिक्स यानी कि ध्वनिकी चैप्टर के लिए हम वीडियो नंबर 3 बना रहे हैं। इसमें पिछले 2 वीडियोज़ में हम 20 क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस और देखेंगे आगे के। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। देखिए, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये इस उम्मीद में हम बता रहे हैं आपको कि हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं उनकी स्पीड को हम ध्वनि की स्पीड के रेस्पेक्ट में ही नापते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी बॉडी का वेग और विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड, ये चीज़ जो है वो मैक नंबर कहलाती है। ठीक है ना। तो ये इसको हम मैक संख्या, स्थायित्व संख्या, लाप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या तो खैर केमिस्ट्री में होती है, इससे मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि मैक संख्या, वो सही है। तो आप जो है वो इसको ध्यान रखें, ये एक नई चीज़ है आपके लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है मैक अंकों का प्रयोग किस के वेग के संबंध में किया जाता है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया है। वायुयान, जलयान, ध्वनि, अंतरिक्षयान। तो देखिए, ध्वनि के रिस्पेक्ट में तो नापा जाता है, खैर अंतरिक्षयान से हमारा मतलब नहीं है। जलयान बहुत धीमे चलते हैं, वायुयान जो है इस स्पीड में चलते हैं कि वो ध्वनि की स्पीड के आसपास पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है, तो वायुयान के वेग को बताने के संबंध में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे ए सही होगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि वायुयान की स्पीड इतनी तेज़ होती है। और आपको ये भी पता है कि पराध्वनिक विमान का एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी जो तेज़ उड़ते हैं। तो जेट प्लेन वगैरह या जो आर्मी में यूज़ होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो ध्वनि की स्पीड से भी तेज़ उड़ सकते हैं। मतलब वो उड़ करके चले भी जाएंगे और नीचे लोगों को उसकी आवाज़ उसके बाद आएगी। नहीं तो ऐसा होता है, हम लोग जैसे खड़े रहते हैं नीचे ज़मीन पे और प्लेन दूर से आ रहा है, उसकी आवाज़ आती रहती है कि हाँ भाई प्लेन आ रहा है। वो आ करके गोला बम वगैरह बरसा के चला भी जाएगा और आवाज़ उसकी जो है वो बाद में पहुँचेगी नीचे। तो इसका ये भी फ़ायदा एक इनको मिलता है इसका चीज़ का। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है। देखिए, हमने थ्योरी क्लास में बताया भी है कि आदमी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, यानी कि उसकी पिच जो है वो कम होता है। पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं। और औरत की जो आवाज़ होती है या लड़की की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि पिच या तारत्व जो है उसका वो ज़्यादा होता है। तो नर और मादा की ध्वनि को कौन सी चीज़ अलग करती है? तारत्व, गुणता, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तारत्व जो है वो इसका सही आंसर होगा। उनकी जो पिच है वो अलग अलग होती है, इसी वजह से पता लगता है कि ये लड़की की आवाज़ है और ये लड़के की आवाज़ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का ए पार्ट आयाम कम होता है, बी पार्ट आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। तो ये वही कंसेप्ट है। देखिए, पिछला क्वेश्चन है, घुमा करके उसे पूछ दिया है। तो महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, और पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ तीखी, तीक्ष्ण, श्रिल, कई नाम दिए जाते हैं, इस तरह की आवाज़ जो है वो होगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 में डी पार्ट को यहाँ पर टिक करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो मोटी ध्वनि का मतलब आपको पता है, वही क्वेश्चन फिर से घुमा के आ गया। मोटी ध्वनि का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जैसे आदमी की। पतली ध्वनि का मतलब फ्रीक्वेंसी कम, जैसे औरत की या लड़की की। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब पिच ज़्यादा, यानी कि तारत्व जो है वो उसका ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब तारत्व जो है उसका कम है। तो यहाँ पर देखिए, किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। तीव्रता, गुणता से कोई मतलब नहीं है, और यानी कि तारत्व से हमारा मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन है, एक पुरुष युवक की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर फिल्म में कोई बच्चा गा रहा है तो उस बच्चे की आवाज़ को अगर आप आँख बंद करके सुनिएगा तो पीछे से आपको औरत गाती हुई लगेगी। कहने का मतलब है, बच्चों की आवाज़ जो है वो शुरुआत में महिलाओं जैसी होती है, और जब बच्चा जो है जवान होने लगता है, 12, 13, 14 साल की उम्र में पहुंचता है,
तो उसकी आवाज़ जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी आवाज़ जो है वो बदलने लगती है। लड़का है तो बदलने लगेगी, लड़की है तो वैसी ही बनी रहेगी। तो कहने का मतलब है बच्चों की जो है आवाज़, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, यानी कि तारत्व तो ज़्यादा रहता है, यानी कि पिच ज़्यादा रहती है। यही चीज़ महिलाओं के साथ भी है। जबकि पुरुष में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम, यानी कि तारत्व तो कम, यानी कि पिच कम। तो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के फिर से पूछ दिया गया है। देखिए एक ही कंसेप्ट पे घुमा फिरा के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो युवक की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व तो पुरुष की आवाज़ की तुलना में कम होता है। देखिए तारत्व का मतलब तो है, लेकिन कम है, कम नहीं है। बच्चे की तारत्व ज़्यादा है, पतली आवाज़ में तारत्व ज़्यादा होगा। दूसरा पार्ट है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ये ऑप्शन जो है इसका सही है। बच्चे में कम ताकत होती है, इसका मतलब ये नहीं, कम ताकत से कोई मतलब नहीं होता आवाज़ का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है घुमा फिरा के कि स्त्रियों की आवृत्ति अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, वेग अधिक होता है। तो यहाँ पे तारत्व तो नहीं दिया, तो आवृत्ति, एक्चुअली तारत्व जो है वो आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। तो स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होने का मतलब है कि तारत्व ज़्यादा होना, तारत्व ज़्यादा होने का मतलब है पतली आवाज़ होना। तो पतली आवाज़ के लिए आवृत्ति अधिक, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी फेमस कंसेप्ट है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई तरह से बनते हैं। मैंने हर तरह से आपको दिखाने की कोशिश करी है। आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कंसेप्ट एक है। अब आपसे ऐसे करके देख के पूछा जाए, ऐसे 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 देख के पूछा जाए। अगर आप केवल कंसेप्ट रटेंगे, क्वेश्चंस रटेंगे, तो आपको ये 7-8 क्वेश्चन सब रटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट मालूम है तो इन 7-8 के अलावा 10-20 और भी बना दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसीलिए हमेशा कंसेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ॉन में, डेसी में, डेसीबल में और डेसीमल में। तो देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। कई बच्चे डेसीबल और डेसीमल में कंफ्यूज कर जाते हैं। जिन्होंने कई तरह पढ़ाई नहीं करी होती है तो वो ये सोचते हैं कि डेसीबल कौन सी चीज़ है, डेसीमल तो सुना है, ठीक है ना, तो वो डेसीमल का ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डेसीबल जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है ना। और फ़ॉन वगैरह जो है वो आपका होता तो है, लेकिन वो तीव्रता नापने के काम में आता है, लाउडनेस यानी कि प्रबलता नापने के काम में नहीं आता। तो फ़ॉन का मतलब, और डेसी तो केवल डेसीमल यानी कि डेसी का मतलब वही है, डेसी 1/10। लेकिन ये है कि डेसी तो ये तो केवल एक प्रीफिक्स हो गया। डेसीमल जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट हो गया, तो वो तो खैर अलग ही चीज़ हो गई। डेसीबल जो है वो ये आपका सही ऑप्शन है। और फ़ॉन जो है वो तीव्रता के लिए होता है, प्रबलता के लिए नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण में प्रबलता एक्चुअली देखी जाती है, तीव्रता एग्जैक्ट नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। देखिए साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 20 to 30 डेसिबल, 30 to 40 डेसिबल, 50 to 60 डेसिबल एंड 90 to 100 डेसिबल। तो देखिए ये सामान्य फुसफुसाहट और साधारण बातचीत है ना, ये इन सब के मैंने आपको टेबल में समझा रखे हैं थ्योरी क्लासेस में, तो उन्हीं से ये क्वेश्चंस हैं। और देखिए यहाँ पे 30 to 40 डेसिबल ये आपका जो है वो सही ऑप्शन है। ये जो रेंज होती है वो आपके साधारण बातचीत की होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा वैल्यूज़ ध्यान रखिएगा। जो ये वैल्यूज़ हैं, कितने सबसे ऊंची तीव्रता कौन सी सुन सकते हैं, सबसे कम कौन सी सुन सकते हैं, है ना, ये जेट की कितनी होती है, जेट प्लेन की, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम कौन सी नहीं सुन सकता है। तो देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और रेंज तो वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखिए 4 वैल्यू दी हैं और सबसे ज़्यादा जो है 95 है, तो आपका यही ऑप्शन फिर इसमें सही रहेगा, ठीक है ना। वैसे थ्योरी में तो हमने पढ़ा है कि रेंज कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन अब जब चूँकि 4 ऑप्शन है और ये भी नहीं है कोई ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं पे टिक कर दो, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी 95 डेसिबल, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जो है वो क्वेश्चन टोटल मिला करके 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो रिलीज़ करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें इसके ऊपर कि ये आपको कैसा लगा और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ध्वनिकी के 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे।